हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे इंडियन फुटबॉल टीम के बारे में। क्या इंडियन फुटबॉल टीम सच में काफा यानी सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन को ज्वाइन करने वाले हैं? खेल तंत्र के इसके पहले वीडियोस में मैंने आपको बताया था साफ के अंदर इंडिया के इम्पोर्टेंस के बारे में। आज हम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पर्सपेक्टिव से बात करने वाले हैं। काफा ज्वाइन करने को लेकर कल्याण चौबे, जो भारत में फुटबॉल को चलाने वाला ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट है, उनका काफा ज्वाइन करने को लेकर क्या कहना है वही हम आज इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो गाइज, मैं हूँ आपके होस्ट पार्थ, तो चलिए वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले गाइज, यहाँ पे साफ चैंपियनशिप के फाइनल में हमने देखा था कतार फुटबॉल एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट अल बुएनेन डगआउट पर मौजूद थे। कल्याण चौबे के साथ एक साथ उनको देखा गया था। अब गाइज, साफ चैंपियनशिप के फाइनल में कतार एफए का फॉर्मर प्रेसिडेंट का क्या काम हो सकते हैं? अल बुएनेन यहाँ पे कल्याण चौबे का इन्विटेशन पर इंडिया आए थे और कहीं न कहीं मिडिल ईस्ट से इंडिया का बढ़ते हुए समझौता को इसके थ्रू हमें देखने को मिले। अल बुएनेन कतार फुटबॉल एसोसिएशन का एक अहम व्यक्ति है। दोस्तों, वर्ल्ड कप के दौरान अल बुएनेन के फैसले हम सभी ने देखे थे, किस तरह से कतार ने फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट किया। वी डोंट नीड टू एक्सप्लेन दैट। अब गाइस, अल बुएनेन का इंडिया आना जस्ट फॉर द सेक ऑफ साफ कप फाइनल डजंट सीम इवन। यहाँ पे डेफिनेटली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन आर कुकिंग समथिंग इंपॉर्टेंट विद कतार एफए। अभी गाइस, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इसके ऊपर कुछ भी खुलासा नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्द कुछ ना कुछ तो अपडेट्स निकलने वाले हैं। अब गाइस, इफ यू टॉक अबाउट द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, यहाँ पे गाइस इंडिया ने पिछले कुछ सालों से मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट बेहतर परफॉर्मेंस करते आए हैं। दोस्तों, रिसेंटली लेबानन को हमने हराया, कुवैत को हमने हराया था। इससे पहले गाइस, कतार के अगेंस्ट हमने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में ड्रॉ खेले थे। अगर आप समय के चक्र में थोड़ा पहले जाएंगे तो ओमान के खिलाफ भी हमने कुछ फाइटिंग मैचेस खेले थे। इससे पहले जस्ट बिफोर द एफसी एशियन कप 2019 जॉर्डन के खिलाफ हमने ड्रॉ खेला था। वही जॉर्डन जिसने इवेंचुअल टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया को मार दी थी। तो ओवर द इयर्स इंडियन टीम के परफॉर्मेंस से ये साबित होता है कि इंडियन फुटबॉल टीम और मिडिल ईस्टर्न देशों के फुटबॉलिंग क्वालिटी में ज्यादा अंतर नहीं रह गए हैं। इसलिए इंडिया के साथ अब एक से बढ़कर एक देश खेलने को इंटरेस्टेड है। दोस्तों, काफा ज्वाइन करना इज ए पॉसिबिलिटी नाउ। जी हाँ, वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट हम साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का एक फाउंडिंग मेंबर है। लेकिन गाइस, कहीं ना कहीं द हर्ष ट्रूथ इज दैट अगर हम साफ के अंदर ही रहेंगे तो इंडिया का ग्रोथ यहाँ पे स्लो हो जाएगा, क्योंकि साउथ एशिया में फुटबॉल को अभी बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। इंडिया को छोड़ के अगर आप बाकी कंट्रीज को देखेंगे तो पाकिस्तान में फुटबॉल अभी शुरू हुआ है, उनके एक प्रॉपर नेशनल लीग तक नहीं है। श्रीलंका ऑलरेडी बैंड है। बांग्लादेश ने पिछले कुछ सालों में कुछ खास कमाल नहीं किया है। नेपाल भी अपने फुटबॉल टीम को लेकर टाइम टू टाइम स्ट्रगल करते आए हैं। इन सिंपल टर्म्स, दे आर नॉट कंसिस्टेंट। भूटान आज भी फीफा के वन ऑफ द लोएस्ट रैंक टीम थे। मालदीव्स का गोल्डन जनरेशन अब खत्म हो चुके हैं। तो गाइस, साफ इज रियली अंडर डेवलप्ड व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल, और साफ को फुटबॉलिंग लैंडस्केप में एक ही टीम इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो है टीम इंडिया। ऐसे में दोस्तों, इंडियन टीम को बाकी साफ कंट्रीज से ज्यादा मदद नहीं मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ फुटबॉलिंग ग्रोथ। इनफैक्ट यहाँ पे गाइस, इंडिया को ही बाकी कंट्रीज को मदद करना पड़ रहा है। पिछली बार आई लीग के सीईओ ने नेपाल जाके नेपालीज लीग में अपना इनसाइट शेयर किए। तो गाइस, मेरा कहने का मतलब यही है, हमें दूसरों का मदद जरूर करना चाहिए, लेकिन खुद का भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ख्याल हमें खुद ही रखना पड़ेगा। अब गाइस, बहुत लोग यहाँ पे ज्योग्राफी के लोकेशन की बात करेंगे। इंडिया साउथ एशिया में लोकेटेड है। तो गाइस, मैं उन लोगों को यही कहना चाहूंगा, दोस्तों दुनिया अब बदल चुके हैं। अब पावर और पैसा का कमाल है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अगर एफसी के अंदर आ सकते हैं तो इंडिया भी काफा ज्वाइन कर सकते हैं। जो रास्ता 2015 में अफगानिस्तान ने चुने थे, वो रास्ता आज इंडिया चुन सकते हैं। यस, पॉलिटिकली इट विल डिस्ट्रॉय साफ द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, लेकिन गाइस इट विल इंप्रूव द ओवरऑल फुटबॉल स्ट्रक्चर इन इंडिया। काफा के अंदर उज्बेकिस्तान, ईरान जैसे देश मौजूद है, तो डेफिनेटली गाइस इट इज ए मूव वर्थ टेकिंग, और कल्याण चौबे इज वेरी मच मोटिवेटेड इन दिस रिगार्ड। उनके मुताबिक इंडिया मस्ट लुक बियॉन्ड साफ, जो कि एक सही बात है। इंडिया अब अपने ग्लोबल कनेक्शंस बढ़ा रहे हैं। सऊदी अरबिया को 2027 का एफसी एशियन कप होस्ट करने का राइट्स कहीं ना कहीं इंडिया के मदद से ही मिले। इन रिटर्न इंडिया ने सऊदी में संतोष ट्रॉफी ऑर्गेनाइज की, व्हिच इज ए मास्टर मूव बाय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। आज कतार एफए के फॉर्मर प्रेसिडेंट इंडिया के साथ हाथ मिला चुके हैं। तो मिडिल ईस्टर्न देशों के साथ इंडिया का जो कनेक्शन है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। डेफिनेटली गाइज, इंडिया इज डूइंग ग्रेट व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। दोस्तों, कल्याण चौबे यहाँ पे कुछ आउटसाइड कंट्रीज में क्लब टूर्नामेंट
ऑर्गेनाइज करने का प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पे काफी सारे कंट्रीज ने इंडियन क्लबों को इनवाइट करने के लिए इंटरेस्ट भी दिखाया है। बेसिकली गाइज यहाँ पे 7 से 10 दिनों के कुछ टूर्नामेंट खेला जाएगा, जहाँ पे एक इंडियन क्लब उस देश में 2 से 3 मैच खेलेंगे। ऑब्वियसली अगर ऐसा होंगे तो गाइज इंडिया को यहाँ पे फायदा मिलेंगे। और गाइज इंडियन फुटबॉल में ये सब बिल्कुल नया शुरुआत हुआ है। पहले कोई कंट्री इंडिया के खिलाफ खेलने को इंटरेस्ट नहीं थे, लेकिन अब कंट्रीज आर शोइंग इंटरेस्ट टू प्ले अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि कहीं ना कहीं दे हैव रियलाइज्ड स्लीपिंग जायंट इन वर्ल्ड फुटबॉल, इंडिया हैज अवेकन। तो गाइस डेफिनेटली कल तक काफा ज्वाइन करने का जो सवाल ही नहीं था, आज काफा ज्वाइन करना एक पॉसिबिलिटी बन गए है। स्पेशली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के सेक्रेटरी कल्याण चौबे यहाँ पे इस विषय पे अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो आप कह सकते हैं आने वाले समय में इंडिया के बिना ही साफ चैंपियनशिप हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस विषय पे क्या कहना? डू यू थिंक इंडिया शुड ज्वाइन काफा फॉर बेटर फुटबॉल डेवलपमेंट? आपका राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ गाइस इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नई वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अलविदा।